चलो ठीक है, एनर्जी क्या बताओ, एनर्जी को डिफाइन करते हैं, ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। भैया क्या वर्क करना है, तो वर्क करने का जो कैपेसिटी कौन निर्धारित करेगा? वर्क करने का कैपेसिटी कौन निर्धारित करेगा? एनर्जी करेगा। मतलब किसी कोई राम लखन है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी क्या है? ज्यादा है, तो ये काम भी ज्यादा कर पाएगा, काम भी ज्यादा कर पाएगा। तो काम करने का जो कैपेसिटी है किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्वियसली किस पे डिपेंड कर रहा है? एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। एनर्जी ज्यादा तो वर्क ज्यादा। बात समझ में आया? एनर्जी ज्यादा तो वर्क ज्यादा। तो एनर्जी है क्या भैया? वो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, यहां पर जो हम लोग एनर्जी पर है ना, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी है। कैसा एनर्जी है वो? मैकेनिकल एनर्जी। दो एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सारा फॉर्म है। लेकिन हम लोग यहाँ लाइट का बात कर रहे हैं, ना हीट का बात कर रहे हैं। यहाँ कैसे एनर्जी की बात कर रहे हैं? वो एनर्जी जो मैकेनिकल, मतलब मैकेनिक्स से रिलेटेड हो, डेट मीन्स मोशन से रिलेटेड हो। वो एनर्जी जो किससे रिलेटेड हो? मोशन से रिलेटेड हो। ठीक है, उस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ जो एनर्जी किसका बात कर रहे हैं, कौन सा बेसिकली बात कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी बात कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है। जैसे हीट एनर्जी हो गया, हाँ, साउंड एनर्जी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? लाइट हो गया। ये सब क्या है? ये सभी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन हम यहाँ बात किसका कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया? मैकेनिकल मतलब हुआ मैकेनिक्स, मतलब मोशन, समहाउ रिलेटेड टू मोशन है, समहाउ रिलेटेड टू मोशन, समहाउ रिलेटेड टू मोशन। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं। किसका डिस्कस कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा एनर्जी है भैया? मैकेनिकल एनर्जी है। और हम क्या बोले, ये किससे रिलेटेड है? मोशन से। किससे रिलेटेड है? मोशन से। अब मोशन में क्या होता है? बेसिकली एक चीज होता है, मोशन को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? पहले पोजीशन डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? पोजीशन। यदि पोजीशन चेंज हो रहा है ऑब्जर्वर का, सॉरी, किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, बोलते हैं बॉडी क्या है? मोशन में है। पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी मोशन में नहीं है। पोजीशन यदि चेंज हो, हम क्या बोल रहे हैं? यदि पोजीशन चेंज होता है, चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यदि पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो बोलेंगे बॉडी क्या है? मोशन में है। यही बात हम लोग अभी तो बोलते आए ना भाई साहब, अभी तो पूरा मोशन पढ़े हैं, इसी कंसेप्ट पे पढ़े। दैट मीन्स यहाँ पे क्या, यदि पोजीशन चेंज हो रहा है समय के रिस्पेक्ट में, पोजीशन चेंज हो रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और समय के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर और समय के रिस्पेक्ट में। यदि किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो समय के रिस्पेक्ट में तो क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पोजीशन का चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है ना। स्पीड यही पढ़ा है ना भैया, स्पीड को क्या बोले हैं? पोजीशन का चेंजिंग, पोजीशन का चेंजिंग, पोजीशन का चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समय, समय के रिस्पेक्ट में पोजीशन का चेंजिंग क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। दैट मीन्स अब यहाँ पे एनर्जी जो है, एक एनर्जी रिलेटेड हो जाएगा किसका? स्पीड से। एक एनर्जी किससे रिलेटेड हो जाएगा? स्पीड से। एक में पोजीशन चेंज हो रहा है, एक में पोजीशन चेंज होगा तो एक प्रकार का एनर्जी। जब पोजीशन चेंज नहीं होगा, जब पोजीशन चेंज नहीं होगा, जब पोजीशन चेंज नहीं होगा तो दूसरा प्रकार का एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक में जहां पोजीशन चेंज हो रहा है, दूसरा जहां पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जहां पे पोजीशन चेंज हो रहा है दैट मींस स्पीड तुम्हारा जहां बॉडी स्पीड में है, जहां बॉडी मोशन में है, वहां का एनर्जी जो है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या नाम दिया है? इससे एसोसिएटेड एनर्जी है उसे क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। और इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर है?
अभी तक हम क्या क्या बताएं? अभी तक हम बस ये बोला है एनर्जी क्या है। एनर्जी है भैया काम करने का कैपेसिटी। क्या है? काम करने का कैपेसिटी। मतलब ये जो आदमी है ये कितना काम कर रहा है वो डिपेंड क्या करेगा इस पे, एनर्जी पे। एनर्जी ज्यादा तो काम ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा तो काम ज्यादा होगा। फिर हम बोले कि यहाँ पर खास प्रकार एनर्जी का बात कर रहे हैं, दैट इज योर मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब ऐसा एनर्जी जिसका एसोसिएशन किससे हो? मोशन से हो। जिसका एसोसिएशन किससे हो? मोशन से हो। बात समझ में आ रहा है? अब मोशन का बात करें तो मोशन जैसे हम बात करते हैं, बात हमारा पोजीशन का आ जाता है। बात कैसे किसका आ जाता है? पोजीशन का। और जब पोजीशन का बात करते हैं तो दो चीज होगा, या तो पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा होगा या तो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा होगा। या तो पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा होगा, या तो पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। दो ही कंडीशन है। मतलब जब चेंज हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं भैया कि उसके पास क्या है? स्पीड है। उसके पास क्या है? स्पीड है। या इसको वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं उसके पास क्या है? वेलोसिटी है। क्या है उसके पास? वेलोसिटी है। ठीक। तो अब हम बोले भैया मैकेनिकल एनर्जी जो मोशन से एसोसिएटेड है, मोशन में दो बात हम कर पा रहे हैं। एक बात कर रहे हैं जब पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट मींस स्पीड। और दूसरा बात करें जब हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जब पोजीशन चेंज हो रहा है दैट मींस स्पीड। इससे एसोसिएटेड जो तुम्हारा एनर्जी है, इससे एसोसिएटेड जो तुम्हारा एनर्जी है उसको बोल रहे काइनेटिक एनर्जी। और जो सिर्फ पोजीशन से एसोसिएटेड होगा उसको बोलेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी। बात यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है भैया? ठीक, छापो दो इसको। हैं? दो बताते कैसे छापना। सौरभ यूट्यूब छापेगा? हाँ, फिर अगर शिकायत करेगा सर बोलते यूट्यूब से छापने के, यहाँ छपवाते नहीं। छाप दे। यही लड़का बोलेगा सर बोलते यूट्यूब छापने के, छाप दे। छाप पहले तो छाप, पहले ये छाप। पहला नंबर पे ये छाप, दूसरा नंबर पे ये लिखना है, ये बात दूसरा नंबर पे ये लिखना, ठीक है। तीसरा नंबर पे ये बात लिखना, यहां से यहां तक, ये तीसरा नंबर, ठीक। चौथा नंबर पे ये लिखना, चौथा नंबर पे ये, ठीक। पांचवा नंबर पे ये लिखना ऊपर वाला, यहां से ठीक है। ये भी लिख देना साइड में। तो चल में आया, ये लिखना एक नंबर। दो नंबर कौन था भैया? ये दो नंबर। उसके बाद ये रहा तीन नंबर, ये रहा चार नंबर और ये रहा पांच नंबर। लिखो तो। साथ साथ लिखो। चौक लेके आ दो। व्हाइट वाला।
ठीक है, तो क्या बोल देखे हैं कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मेनली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, बोले कि मैकेनिकल वर्ड जो है ना किससे रिलेटेड है भैया, मोशन से रिलेटेड है। और जब भी हम लोग बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मोशन का, तो हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं पोजीशन के टर्म में। किसके टर्म में, पोजीशन। पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर और समय के रिस्पेक्ट में। यदि पोजीशन चेंज हो रहा है, यदि पोजीशन चेंज हो रहा है समय के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर भी ऑब्वियसली, तो हम लोग कहेंगे उसके पास क्या है, स्पीड है, दैट मींस, या वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी बोलो, स्केलर फॉर्म में स्पीड है। यदि पोजीशन चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, उसके पास स्पीड है। और जब भी एनर्जी किससे एसोसिएटेड हो, स्पीड से या वेलोसिटी बोलो, तो उसको बोलते हैं भैया काइनेटिक एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई एनर्जी मोशन से एसोसिएटेड हो, स्पीड से एसोसिएटेड हो, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और लेकिन जब एनर्जी किससे एसोसिएटेड हो, सिर्फ पोजीशन से एसोसिएटेड हो, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यदि पोजीशन से हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी, और पोजीशन का चेंजिंग से हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में तेल डाले, गाड़ी स्टार्ट किए, तो गाड़ी क्या हुआ, काम करना शुरू कर दिया, अंदर में कंबसन होता है और काम करना शुरू कर दिया। जैसे काम करना, एक्सीलरेटर मारे तो गाड़ी आगे बढ़ने लगा। दैट मीन्स तुम्हारा वर्क किस में चेंज हो रहा है, मोशन में। दैट मीन्स तुम्हारा वर्क किस में चेंज हो रहा है, किस एनर्जी में चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जिससे एनर्जी एसोसिएटेड है, जो मोशन से जो एनर्जी एसोसिएटेड है, क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और तुम लोग कितना धीरे चलता है यार, हम लिख लिए, समझा दिए, तुम लोग अभी तक लिखा नहीं है। थोड़ा फास्ट लिखा करो, फास्ट लिखा करो, फास्ट। ऐसे में तो हो गया। काइनेटिक एनर्जी साथ साथ लिखो, लिखो भी समझो भी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या बताया भैया, वह एनर्जी जो किससे एसोसिएटेड हो, बताओ, मोशन से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, के ई लिख देते हैं, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, जहां एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का क्या है, मास है। और वी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी बोलो या स्पीड, स्पीड है। ठीक है, ठीक। अब देखो, इसको प्रूव करते हैं। ठीक, कुछ प्रूफ नहीं है, ऐसे तामझाम है। हम लोग जानते थे इक्वेशन पढ़ चुके हैं ना, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़ चुके हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मान लेते हैं 4 टाइमिंग, मान लेते हैं u इज 0, 4 टाइमिंग u इज 0, u को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2as, क्या आ जाएगा, 2as। तो यहां से भैया लिख सकते हैं as इक्वल टू क्या आ गया है, as इक्वल टू आ गया है वी स्क्वायर बाय 2। as क्या आ गया, वी स्क्वायर बाय 2। ठीक, अब देखो, देख एक अभी हम क्या बताएं कि तुम गाड़ी में पेट्रोल डाले, गाड़ी जब स्टार्ट किए तो गाड़ी उतना ही काम करेगा जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी। तो गाड़ी चला शुरू किया, मतलब गाड़ी क्या कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है। वो सारा वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो सारा वर्क जो था कन्वर्ट किसमें हो रहा है, गाड़ी को चलाने में कन्वर्ट हो रहा है। गाड़ी को चलाने में मतलब क्या, उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। दैट मींस ऑल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू दी काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरी में बोलते हैं, 2 मिनट में समझाएंगे। फोर टाइमिंग ये समझो, जितना तुम्हारा काम कर रहे हो वो गाड़ी को चलाने में, गाड़ी में पेट्रोल डाले, किक मारे, स्टार्ट किए और गाड़ी चलना शुरू हो गया। तो उसमें पेट्रोल डाले हैं, तो पेट्रोल का क्या कर रहा है, अंदर में कंबसन कर रहा है। दैट मींस अंदर में क्या हो रहा है
कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, काम हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। जो पिस्टन है ना वो घूमते रह रहा है ऐसे, तो पिस्टन घूम रहा है तो क्या कर रहा है, एक्चुअली कम ही कर रहा है, और पिस्टन घुमा क्या कर रहा है, चक्का घुमा रहा है, और चक्का घूम रहा है तो चक्का मोशन में आ रहा है। तो पिस्टन जो घूम रहा है क्या वर्क हो रहा है, और पिस्टन में घूमने के कारण चक्का घूम रहा है, ये भी वर्क हो रहा है, और उस वर्क कारण क्या हो रहा है, मोशन आ रहा है। दैट मींस द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस तुम्हारा वर्क जो है, जितना टोटल काम है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि हमारा जो काम है, हमारा जो टोटल काम है, यहाँ लिखते हैं, जो हमारा टोटल काम है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है भैया, वो हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो चलो वर्क का फॉर्मूला वो पता है क्या होता है भैया, बोल रहा हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बताता भैया, बताओ। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ इसको पुट कर दो इसमें, यहाँ पे तो वर्क क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, जहां फोर्स था वहां क्या लिखे, एम ए, और जहां एस था वहां एस ही रह देते हैं। ठीक है, और वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। दैट मींस ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, एम ए एस हो गया, एम ए एस। और ए एस को क्या लिख सकते हैं, यहां देखो तो ए एस को v²/2, यहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, m हो गया, और ए एस को लिख सकते हैं v²/2। यहां से काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत, इधर लिख लिया ना, सब हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा लिखो, ठीक, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, बस जो भी पता नहीं यही बात है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, तो तुम्हारा टोटल वर्क है ना वो किसमें चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। मैं टोटल वर्क क्या होगा, बेसिकली हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो तुम्हारा टोटल वर्क है वो किसमें चेंज हो रहा है, बेसिकली ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो रहा था, यहाँ गाड़ी था, और ये गाड़ी रुका हुआ है। ठीक है, ये गाड़ी रुका हुआ है, इनिशियली इसका स्पीड कितना है, 0 है, इनिशियली इसका स्पीड 0 है। इसमें पेट्रोल वाली गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी चलना शुरू हो गया और यहाँ पे पहुंच गया। मान लेते, हाँ इनिशियली मान लेते 0 है, ठीक है, और मान लेते यहाँ पे आगे, यहाँ आ गया गाड़ी, इसका स्पीड यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे भी है, स्पीड कितना है इसका, यहाँ पे भी है। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि गाड़ी जितना काम किया है ना, गाड़ी जितना काम किया है वो काम क्या चीज में कन्वर्ट हुआ है, वो काम जो हुआ है वो काम कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, वो काम कन्वर्ट हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। पहले उसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और भी 0 है तो 0, काइनेटिक एनर्जी 0। शुरुआत में तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसका कुछ होगा, मान लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी है। तो पहले इसका काइनेटिक एनर्जी भैया 0 था, और 0 से कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो अब ये जितना काम किया है मोटरसाइकिल कुंची में काम किया है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में काम किया है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में काम किया है। यही बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम, यही क्या बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तुम्हारा टोटल वर्क होगा, क्या चीज करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेगा। टोटल वर्क क्या करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है? ठीक है, तो तुम देख लो, यदि देखा जाए मैथमेटिकली देखना चाहो तो, घुमा फिरा का वही बात है, थोड़ा मैथमेटिकली दिखा देते हैं। तो हम बोलेंगे टोटल वर्क क्या होगा, तुम्हारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो निकाल दे टोटल वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, F इंटू एस। क्या होता है, F इंटू एस। कोई दिक्कत? ठीक, न्यूटन का सेकेंड लॉ से, न्यूटन का सेकेंड लॉ
भैया क्या बोलता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये यहां पुट करेंगे, यहां से आ जाएगा वर्क, क्या आ जाएगा बताओ, आ जाएगा MAS। क्या आ गया, MAS। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलो अब ए को पुट करते हैं, यहाँ पे ए को हटाते हैं, ए का कोई काम नहीं है मेरे पास, तो क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर वी 2AS, ये फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स यहाँ तो इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस होगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2AS। अच्छा तुमको ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा होगा, आ रहा है? ये फॉर्मूला कहाँ से आया, नहीं आ रहा है ना? ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये भी के लिए तुम बर्दाश्त कर लो, ये हम ऑलरेडी मोशन में पढ़ाए हैं, लेकिन फिर से जब मोशन में पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ये फॉर्मूला वहां से आया, कहाँ से आया, जहां तुम नहीं पढ़ा है वहां से आया। ठीक, क्लियर यहां तक? चलो अब यहां से तो ए निकालते हैं, ए का होगा क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2S, क्या हो गया 2S। हाँ ठीक है, इसको मिटाएं। ठीक है, तो वर्क क्या होगा भैया, वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल्स टू क्या भैया, MAS। और अभी ए निकाले यहां पे, ये रहा ए, तो क्या ए आया देखो तो, आया भैया M, और ए आया यहां पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2S, यहां से S, ये SS कटा, या तो क्या आ गया, हाफ M वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो क्या हाफ M वी स्क्वायर माइनस हाफ M यू स्क्वायर। और ये कितना है, वर्क है। अभी बताए थे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ M V स्क्वायर होता है, और यहाँ पे V क्या है, देखो V क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। क्या है, फाइनल वेलोसिटी या स्पीड बोलो, जो भी बोलो, वेलोसिटी लिख देते हैं। तो इसके एनर्जी फाइनल वेलोसिटी से जो काइनेटिक एनर्जी हो उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्या बोलेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत, फाइनल वेलोसिटी से जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहे हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला होगा बताओ, हाफ M V स्क्वायर। चलो U तुम्हारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इससे जो एसोसिएटेड होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्या बोले, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये क्या बताओ, हाफ M U स्क्वायर। जहां V था वहां क्या दे देंगे, U दे देंगे। ठीक, दैट मींस ये क्या है तुम्हारा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या भैया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज होता है ना। इसको ले सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके बराबर है, वर्क के बराबर है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, ये वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको समझ में नहीं आया है, तुमको समझ में नहीं आया? ठीक है, यहां लिखा था तो लिख सकते हो यहां से कि ऐसा लिखे हुआ है ना, ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या है ये, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या है भैया ये, फाइनल काइनेटिक। तो कितना बराबर है, हाफ M V स्क्वायर के बराबर है। और के या आइए से लिखे हुए हैं, ये क्या है हमारा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इसको क्या लिख रहे हैं, हाफ M U स्क्वायर। किसको बाउंस मारा बताओ, किसको बाउंस मारा, किसको बाउंस मारा, हाथ खड़ा करो। जिसको बाउंस मारा हाथ खड़ा करो। हाँ बाउंस मारा है रोहित, पटक के मारेंगे रे तुमको, सुयसिया पटक पटक के मारेंगे, समझा। यहाँ कैमरा में लाकर मारेंगे फिर वीडियो डालेंगे अपना। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स
that work done by all forces is equal to the change in kinetic energy. कोई दिक्कत है रे? इज इक्वल टू चेंज इन। देखो बोल, इसका मास दिया हुआ है कितना केजी? 10 केजी। मास दिया हुआ है 10 केजी, मतलब मास दिया हुआ है 10 केजी। और क्या दिया है? फोर्स दिया हुआ है 30 न्यूटन। फोर्स दिया हुआ है 30 न्यूटन। चलो और कुछ दिया हुआ नहीं? दिया हुआ है। और बताता है समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड दिया हुआ है। बताता है भैया निकालो क्या? फाइनल स्पीड निकालो 2 सेकेंड के बाद कितना होगा। तो स्पीड निकालना फाइनल, तो क्या निकालना? फॉर्मूला तो क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है ना। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल स्पीड भी दिया हुआ है, u दिया हुआ है। u दिया हुआ कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। चलो a दिया हुआ है, a नहीं दिया, a निकालना पड़ेगा। a निकालना पड़ेगा। a कैसे निकालेंगे बताओ? पहला सवाल का आंसर है फोर्स का तो क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। a का क्या हो जाएगा? फोर्स बटा मास। फोर्स दिया हुआ है कितना? 30, अब मास 10, कट गया कितना गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इस पे पुट करते हैं, तो v स्क्वायर का क्या हो गया? u स्क्वायर प्लस 2as। u कितना है बताओ? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना रे? 3, और s कितना है? अब तो s कहां दिया हुआ है यार? ये वाला यूज मत करो फॉर्मूला, ये वाला यूज करते हैं। v कस टू u प्लस 80, v कस टू u प्लस 80। ठीक है, तो u कितना है? 4, a कितना निकला है? 3, और समय कितना है? 2 दिया हुआ है, तो कितना? 3 गुना 6 4 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। किसको नहीं समझ में आया बोलो तो? किसको समझ में नहीं आया? आया? पहला आंसर आ गया। दूसरा बोलता है कि हाउ मच वर्क हैज बीन डन ड्यूरिंग। अच्छा वर्क पूछ रहा है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बता? 2 नंबर यहां बता रहे हैं। वर्क का फॉर्मूला बताओ नहीं यार। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है नहीं, वही निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। चलो u है क्या? 4, समय 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन निकाले 3, 2 का स्क्वायर 4। ये देखो यहाँ कटेगा, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ पे कितना? 8, 4 दूना 8, और यहाँ पे कितना? 3 दूना 6, 8 6 14 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 14 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर है? हे बोला नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, हैं? 11 कैसे आ रहा है? u दिया हुआ 4, टाइम दिया है 2, 4 दूना 8 इतनी हो गया, और इधर हो गया हाफ 3, और यहाँ 4, तो कट जाएगा 2 में 3 दूना 6, और यहाँ 8, 14 आ रहा है भाई। नहीं आ रहा है इसी को, तुमको नहीं आ रहा है ना? ये फॉर्मूला पता है तुमको? मोशन तो ऊपर ही नहीं है। एक फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, तुम लोग को नहीं आता है, लेकिन अभी के लिए याद कर लेना पड़ेगा। ठीक, इसी फॉर्मूला पुट किया। u इनिशियल स्पीड होता है, t टाइम होता है, a एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है। इस फॉर्मूला पुट किया है, मोशन चैप्टर में ये फॉर्मूला आता है। तो तुम समझ में आ रहा है? t आ रहा है? हैं? क्या गुस्सा दिखा रही थी? हाथ तोड़ के बैठा ऐसे करके लंबा लेकर के। चलो फोर्स कितना है बताओ? 30, और डिस्प्लेसमेंट कितना निकाले हैं? 14 तिया 48 होता है ना? 48 होता है 14 तिया रे, 14 तिया 42 होता है। तुम लोग क्या इतना जूल हो गया आंसर?
ठीक है, 2 नंबर कंप्लीट। तीसरा नंबर बोलता है बताओ इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है बताओ। तीसरा नंबर यहां बना रहे हैं, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, तो हाफ हो गया, एम कितना दिया हुआ है 10 और यू कितना दिया है 4, कट गया 2, तो कटेगा 20 जूल आया आंसर। कितना आया 20 जूल। बोलता भैया फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, ये के इनिशियल हो गया। ठीक है, के फाइनल लिखते हैं। चौथा नंबर यहां बना रहे हैं, के फाइनल हाफ एम बी स्क्वायर। ए नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हाफ इंटू ये कितना भैया 10 और भी निकाल ले यहां पे हो तो 10, कटेगा यहां से 5, कितना गया 50 जूल। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा 10 का स्क्वायर है ना, 100 हुआ यहाँ पे, 50 हो गया, कितना 500 हो गया ना। ठीक तो था, 2 का स्क्वायर 4 लिखे हैं, ये बन गया 4 नंबर 3 नंबर। किसी को दिक्कत है भैया? ठीक है, अरे डिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, यही आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट का भी, डिस्टेंस। ठीक है, इसका आंसर सेम होगा। ठीक, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। ठीक, कैसे समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा? क्योंकि इनिशियली तुम देखो, इनिशियली स्पीड इसका कम है, फाइनल स्पीड ज्यादा है, गाड़ी रुका नहीं है, गाड़ी चलते रहा है, इसी समझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम आएगा। बात समझा? यहां देखो लास्ट में बोलता है सो दैट करना है कि वर्क कितना आया है 420 जूल, किसके बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक। ये किसका स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है बताओ? वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है, बताए ना रे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो प्रूव हो रहा है। वर्क कितना आ रहा है 420 जूल, कितना आ रहा है 420 जूल, तो घटा दो 500 में से ये घटाओ 20, कितना आ रहा है 80। कैसे आ गया रे, ऐसे कैसे हो गए भैया? अरे यहाँ 4 है समझा, यहाँ 16 होगा। ठीक है, घटेगा 8 बार में 80 हो गया। ठीक, वर्क थ्योरम का वैल्यूएशन नहीं हो सकता है। अब बताओ 500 में से 80 कितना हो गया 420, वर्क कितना आ रहा है 420, प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ बढ़ा देते हैं। सॉल्यूशन देखो, वर्क आया है 420 और के एफ माइनस के आई कितना आ रहा है 500 माइनस 80, दैट मीन्स 420, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।